उर्वारुकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। इसका भावार्थ है, हे महादेव, हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित है और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, सर्व प्राणियों के हित और कल्याणार्थ ऋषि समाज के द्वारा परम पावन भगीरथी के तट पर विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस गोष्ठी में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देख करके शौनक आदि के 88,000 ऋषि मुनियों ने तब खड़े होकर के ऋषिवर को प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति की। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से तब सभी ऋषियों को नमन किया और हृदय से उनका आभार व्यक्त किया तथा उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य तब आसन पर विराजमान हो गए। मुनिगण श्रद्धा भाव से तब पूछने लगे, हे परम दयालु सूत जी, कलि काल में भगवान शंकर की भक्ति किस सरल प्रकार से उपलब्ध हो सकती है? किस तरह से लोगों का कल्याण हो सकता है? कृपया करके हमें यह बतलाने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के इस काल में चारों ही ओर पाप और पाप जैसे कर्म ही व्याप्त रह जाएंगे। शास्त्रों और वेदों से प्राणी विमुख रहेंगे। तब कौन से सत्य कर्म को किया जाए ताकि मनुष्य का यदि पुण्य छीन भी हो जाए तब भी प्राणियों की बुद्धि बुरे कर्मों की ओर ना जा करके भगवान की भक्ति की ओर खींचा चला आए? ऐसा कौन सा कार्य है जिससे दुराचारी व्यक्ति भी सभी प्रकार के सुख को भोग सके और उसके समस्त पाप अंत हो जाएं? इस भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर के भी ज्ञान की शिक्षा प्रदान नहीं करता, उस पर परमपिता परमेश्वर भी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? वह कौन सी विधि है जिसे करने से परमेश्वर की कृपा प्राप्त होती है? इस प्रकार के वचनों को सुनकर के तब विशाल हृदय वाले सूत जी कहने लगे, हे शौनक ऋषि और श्रेष्ठ मुनिगण, मैं आपके इस प्रश्न पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। लोक कल्याणार्थ आपने जो प्रश्न पूछा है वह बहुत ही उत्तम है और परहित की कामना की भावना आपके हृदय में है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? इसलिए मैं उस उत्तम व्रत के बारे में बतला रहा हूँ जिसको करने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। इस व्रत से धन धान्य सुख समृद्धि तो प्राप्त होगी ही, साथ ही साथ समस्त दुखों का अंत होगा, हर प्रकार के विघ्नों का विनाश होगा। यह उत्तम व्रत संतान कामना की इच्छा से यदि किया जाए तो संतान प्राप्त होंगे और धन प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसे धन की प्राप्ति होगी, अर्थात मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत है। आओ इसके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। यह स्वयं भोलेनाथ ने पार्वती को बतलाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे बतलाया। आज शुभ बेला में शुभ मुहूर्त में मैं आपको सुना रहा हूँ। सूत जी तब आगे कहने लगे, त्रयोदशी व्रत का
जितना अधिक वर्णन किया जाए वह सब कम है। भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए त्रयोदशी व्रत की महिमा से और भी श्रेष्ठ दूसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इस व्रत को जो प्राणी संपूर्ण नियमों के पालन करते हुए करता है, निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट सुखों को प्राप्त करता है। इस व्रत में सुबह नित्य आदि क्रिया से निवृत्त होकर के आप व्रत का संकल्प लें, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए उनकी पूजा आराधना करें, विभिन्न प्रकार से शिवलिंग का अभिषेक करके उनका श्रृंगार करें, अन्य प्रकार के ऋतु पर धूप, दीप, गंध, अष्टगंध इत्यादि भोलेनाथ को समर्पित करें। ऐसा करके हवन करें। यह करने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण होगा। इतना सुनने के बाद शौनक आदि ऋषि कहने लगे, हे गुरुवर, आपने बड़ा ही उत्तम और परम गोपनीय तथा कल्याणार्थ हेतु सरल व्रत बतलाया है, परंतु यह बताने की कृपा करें कि सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया एवं इससे कौन से फल की प्राप्ति हुई। तब सूत महाराज कहने लगे, चूँकि आप लोग शिव भक्ति में ही लीन रहते हैं, इसलिए आपकी भक्ति के अधीन होकर के मैं इसके निमित्त कथा बतलाता हूँ। एक गांव में अति ही दीन दुखी ब्राह्मण निवास किया करता था। उस ब्राह्मण की पत्नी प्रत्येक प्रदोष व्रत को करती थी। उस ब्राह्मणी की एक पुत्र था। एक बार की बात है, ब्राह्मण दंपति का पुत्र गंगा स्नान करने के लिए आज्ञा लेकर के चला गया। मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया तथा चोर कहने लगे, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार से तुम्हारा अहित नहीं करेंगे। कब जब तुम हमारे पास पिता का रखा हुआ गुप्त धन सुपुर्द कर दो। बालक बड़े ही दीन भाव से तब कहने लगा, हम अति ही दीन दुखी और दारिद्र हैं, भला हमारे पास धन कहाँ से आएगा। इस पर चोर फिर से कहने लगे, यदि धन नहीं है तो तेरी बगल में जो पोटली बंधी है उसमें क्या है। बालक ने इस पर कहा कि मेरी माता ने राह में मुझे भूख लग जाए इसके लिए रोटी बांध कर दिया है। तब दूसरा चोर कहने लगा, अरे भाई, ये तो खुद ही दीन और दुखी है, अतः इसे छोड़ देना चाहिए। इतना कहते हुए चोरों ने अपनी राह पकड़ ली और बालक ने अपनी राह। बालक चलते चलते एक नगरी में जा पहुंचा। थका मांदा वहीं पर एक विशाल बरगद का वृक्ष था, अतः उसी पेड़ के नीचे थक हार कर वह लेट गया। लेटे लेटे उसे कब निद्रा आ गई उसे तनिक भी पता ना चला। उधर नगर में सिपाही चोरों की खोज करते करते बालक के पास जा पहुंचे और बालक को ही चोर समझ करके राजा के पास उसे बंदी बना करके ले गए। राजा के आदेश पर उस बालक को कारावास में डाल दिया गया। उधर बालक की माता चिंता में पड़ गई, न जाने उसका पुत्र कैसा होगा। उस दिन प्रदोष का व्रत था। माँ ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से प्रदोष का व्रत किया। ठीक उसी रात्रि को राजा को स्वप्न आया कि वह बालक चोर नहीं है, अतः सुबह होते ही बालक को छोड़ दिया जाए, वरना राज्य पाठ संपूर्ण वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह उठते ही रात्रि के स्वप्न को याद करके राजा ने उस बालक को बुलवाया और उससे पूरी कथा सुनी। बालक ने तब सारी कहानी कह सुनाई। बालक की बात सुनने के बाद तब राजा ने सिपाहियों को भेज करके उसके माता और पिता को बुलवाया। राजा को देखते ही बालक के माता पिता भय से थर थर कांपने लगे। तब राजा कहने लगा, चिंता मत करो, हम तुम्हें किसी भी प्रकार का कहीं से कोई दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारे निर्दोष बालक की सच्चाई देख करके हमें बहुत अधिक प्रसन्नता हुई है। अब तुम्हारी दरिद्रता को देखते हुए 5 गांव तुम्हें दान में देते हैं। इस तरह से भगवान भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मण परिवार के दुख के दिन दूर हो गए और संपूर्ण वैभव सुख को भोगते हुए वह सभी अपने जीवन को यापन करने लगे। ब्राह्मण परिवार इस संसार के संपूर्ण सुखों को भोगते हुए अंत समय में शिवधाम को प्राप्त हुए।
दोस्तों, जो व्यक्ति इन कथाओं का श्रवण करता है, पठन करता है अथवा किसी दूसरों को सुनाता है, उन सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है। प्रत्येक व्यक्ति को रवि प्रदोष व्रत के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। यदि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि कोई सुझाव देना चाहते हो तो ज़रूर दें, हम उसे अमल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। कल हम नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।